तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जो है उसका काम जो है ना, वो समझने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। और उन दोनों ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं पर्सन। और पर्सन के अंदर प्रॉपर्टीज लिखते हैं, नेम और एज। अब जो ये नेम की प्रॉपर्टी है और एज की प्रॉपर्टी है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब सबको ये पता है। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसमें मैं लिखता हूँ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है ये। तो जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है? स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी जो है वो 1 2 3 4 5 6 है। अब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। पर्सन के अंदर नेम और एज है, स्टूडेंट के अंदर क्या है? स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं कि भाई इज स्टूडेंट, लिख लेते हैं कि वो स्टूडेंट है भी कि नहीं है। तो वो स्टूडेंट है और उसकी आईडी भी है उसके पास। ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। इन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक ही ऑब्जेक्ट में किस तरह लिखेंगे? उसके लिए हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन को यूज करने का तरीका ये है कि आप कैपिटल ओ से ऑब्जेक्ट लिखते हैं और डॉट असाइन लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन आपने लिखा। अब आप यहाँ पर लगाएं राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में अब आपको देनी है दो चीज़ें। एक आपको क्या देना है? टारगेट। दूसरा आपको क्या देना है? सोर्स। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन में आपको दो चीजें देनी है, एक टारगेट, दूसरा सोर्स। टारगेट वो चीज होगी जहां पर तमाम चीजें आकर जमा होंगी, जहां पर तमाम चीजें आकर जमा होंगी। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को इकट्ठे कर लूं, एक जगह पर रख लूं। तो मुझे मेरा टारगेट फिर क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया? मैंने टारगेट में अपने बना लिया एक खाली ऑब्जेक्ट। और मेरा सोर्स जो है वो क्या है? मतलब मैं अपने इस खाली ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या चीजें रखना चाह रहा हूँ? तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी तमाम प्रॉपर्टीज रखूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्सन। अब देखते हैं इस ऑब्जेक्ट डॉट असाइन को कि ये जो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन है इसकी डेफिनेशन क्या है। ये कह रहा है कॉपी द वैल्यूज ऑफ द innumerable own properties from one or more source object to a target object, return the target object। मतलब ये ना रिटर्न करता है, कुछ ये रिटर्न करता है। और प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया कि एक खाली ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज को लिख लेता है अपने अंदर और वही रिटर्न कर देता है। तो हम क्या करते हैं? हम इसे एक वेरिएबल में रख लेते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ लेट ए के नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर रखते हैं। और ए को मैं कंसोल डॉट लगाकर चेक करता हूँ। तो जब जैसे ही मैं इसे चेक करूँगा,
तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, नेम था एज 27, ये आया कहाँ से, दोबारा देखें। कॉन्सोल डॉट लॉग में मैंने क्या लिखा था, ए का जो ताल्लुक है वो किससे है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन में मैंने क्या बोला कि मेरे टारगेट के अंदर मेरे सोर्स की तमाम चीजें रख दें। तो मेरा टारगेट क्या था, एक खाली ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन में आपने टारगेट बता दी कि टारगेट जो है वो मेरा एक खाली ऑब्जेक्ट है, उसमें तमाम पर्सन की चीजें लाकर रख दें। और उसने लाकर रखी भी, आपको रिटर्न करा कर भी दिया ए के अंदर, और ए से आपने ये चीजें देख ली। अब ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का जो असल काम है ना, वो है कि एक से ज्यादा अगर हमारे पास सोर्स मौजूद हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन का है, और ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का है, तो अगर मैं यहाँ कॉमा लगाकर स्टूडेंट भी लिख दूं, तो पर्सन की प्रॉपर्टीज तो इस खाली ऑब्जेक्ट में आ ही गई थी, अभी हमने देख लिया है। स्टूडेंट की भी दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाएंगी। मतलब अब मेरे ए के पास जो है ना, पर्सन की तमाम प्रॉपर्टीज और स्टूडेंट की तमाम प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। देखते हैं सर। तो नेम, एज, इज स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी, ये मुझे ए के अंदर से मिला है, जो कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ने रिटर्न करा कर दिया। तो आपको समझ आया कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का मकसद क्या होता है। सर इसमें टास्क का क्या